बात दरअसल ये है कि हमने नजफ के लिए एक फैसला किया है। कैसा फैसला? अब वो हम नजफ को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। नाइमा के बाद अगर किसी को तुम्हारी पसंद और नापसंद पता है ना तो मैं हूँ, और मेरे बाद मलिया। हाँ बिल्कुल ठीक है आपने ज़मीना आंटी। वैसे मैं तो सोच रहा था उस दिन कि कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती थी जो मैं अम्मी से नहीं कह पाता था, वो आपसे शेयर करता था। लेकिन आंटी ये अचानक किस तरह दावत का प्रोग्राम किया? भाई तुम मेरे होने वाले दामाद हो, और दामाद को बुलाने के लिए कोई वजह की जरूरत नहीं होती है। अब देखो ना, तुम्हारे और मलिया की एंगेजमेंट को कितना अरसा हो गया है और कोई प्रोग्राम ही नहीं बन रहा था मिल बैठने का, तो मैंने सोचा तुम्हें डिनर पे बुला लूं। तभी तो मैंने मलिया को रोका है बाहर जाने से। अरे हाँ, खाने के बाद डिजर्ट जरूर ट्राई करना, मलिया ने अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। अब कैसा है ये नहीं पता मुझे। इतना बुरा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मुझे कुकिंग नहीं आती है, लेकिन डिजर्ट्स मैं अच्छे बनाती हूँ। खा लूंगा मलिया, तुम्हें भी इतना बुरा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों ने शादी के बारे में क्या सोचा? भाई देखो, मैंने तो तुम दोनों पे छोड़ दिया है, जो तुम फैसला करोगे ना मुझे मंजूर है, लेकिन ताखीर नहीं होनी चाहिए शादी में। तुम्हारा क्या ख्याल है? जी समीना आंटी, मेरी मलिया से डिस्कशन हुई थी इस बारे में, और मैंने उसे कहा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अब क्यों बेटा? आई मीन आई थिंक यू आर प्रीटी वेल एस्टैब्लिश्ड। आंटी मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे बिजनेस के लिए वक्त चाहिए। तुम मेरी इंसल्ट करो सिकंदर। कम ऑन मलिया, मेरी बात को गलत मत लो। आंटी आप ही समझाएं इसे। बेटा मलिया रियली लव्स यू वेरी मच, और इकबाल भाई तो उसी दिन डेट फिक्स कर रहे थे। आंटी मेरे ख्याल से डैड कम से कम मेरी शादी मेरी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते, और ये मैं उनसे कह भी चुका हूँ। आप परेशान ना हो आंटी, मैंने सिर्फ थोड़ा सा वक्त मांगा है, और अभी मेरी और मलिया की एंगेजमेंट को वक्त हुआ ही कितना है। देखो बेटा, जिंदगी हर सूरत बढ़ती रहनी चाहिए, और मसरूफियात और फिक्रें तो साथ साथ जिंदगी के चलती रहती हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि इंसान अपने ऊपर खुशियों के दरवाजे बंद कर दे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। यस आंटी, आई रियलाइज व्हाट यू आर सेइंग, और मैं भी खुश होने की ही कोशिश कर रहा हूँ। चलें, मुझे इजाजत है आंटी, मैं चलता हूँ। अरे कुछ चाय वाय? नहीं, ये सब काफी था, थैंक यू। मामा, आपने देखा किस तरह उसने इनकार भी कर दिया, आपका भी लिहाज नहीं किया। उसने कहा तो है सोच के बताएगा। सोच के बताएगा? बेटा उसे घर तक तो जाने दो, कल देखना खुद शादी की बात करेगा तुमसे वो। प्लीज मामा, मुझे अब कोई एतबार नहीं उसकी बातों पर। जब मुझ पे तो है ना, तो जहां इतना इंतजार किया हुआ एक दिन और सही। मामू, ये सब क्या है? बेटा क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्यों मुझे बार बार सबके सामने जलील करते हैं इस तरह? ऐसा हरगिज नहीं है बेटा, हम तुम्हारा भला चाहते हैं बेटा। हम चाहते हैं कि तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां मिले, बस। इस तरह बार बार मुझे जलील करके
मेरी इज्जत और मेरे किरदार को हर किसी के सामने तमाशा बनाकर, ये कौन सी भलाई है, कौन सी खुशी है मामू? देखो बेटा, तुम जो सोच रही हो वो गलत है। तुम्हारी ममानी जान है, वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। अब वो तो तुम्हें मान और इज्जत से अपने घर ले जाना चाहती है। लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती, और इस सूरत पर तो बिल्कुल भी नहीं। देखो बेटा, अगर तुम जुबैर के हवाले से सोच रही हो ना, तो बिल्कुल गलत सोच रही हो। ऐसा हरगिज नहीं है। अरे नजफ बेटा, वो तुम पर तरस नहीं खा रहा है, वो वाकई में तुमसे शादी करना चाहता है। लेकिन मैं नहीं करना चाहती मामू। जुबैर भाई सिर्फ मेरे कजन है, बस। देखो बेटा, तुम्हारी बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जिंदगी के फैसले जज्बाती होकर नहीं किए जाते। बहुत सोच समझकर, हालात और वाकयात को देखकर कदम उठाना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि तुम जज्बात में कोई गलत कदम उठाओ। आप यही चाहते हैं ना कि मैं यहाँ नहीं रहूं? ठीक है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं वापस हैदराबाद चली जाऊंगी, या फिर मैं हॉस्टल में भी रह सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं बेटा, नहीं। हम ऐसा हरगिज नहीं चाहते, हम हरगिज ऐसा। मैं तो तुम्हारी मुमानी के राजी होने से खुश हो गया। मगर मुमानी के राजी होने से पहले भी मैं राजी नहीं थी, ये बात तो आप जानते हैं। और मुमानी मसला नहीं है मेरा। मुझे भी लगा कि शायद, क्योंकि मेरी भी शदीद ख्वाहिश थी कि तुम जुबैर से। मामू, मैं आपकी और मुमानी के हुक्म पर अपनी हर खुशी कुर्बान करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझसे ये मत मनवाएं। मैं जुबैर भाई से शादी नहीं कर सकती। मत करो, लेकिन फिर भी हमारे साथ बेटा घर तो चलो। देखो, अपने मामू का अपने अब्बू के साथ किया हुआ वादा ही निभा लो। हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे इस हालत में जहाँ तुम्हारी कोई कदर ना हो। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे बेटा, जल्दी आ जाओ, शाम से आए हैं, रात हो गई है। जल्दी करो, देर हो रही है। मुमानी, बस मुझे 5 मिनट दीजिए। मैं अब क्या हो गया? मैं बस एक नजर देख लूं। किसको देख लूं? देर हो रही है। मैं बस आती हूँ। फासलों ने जोड़ा हमको, फासलों ने तोड़ा। हम नहीं मुड़े थे, हमको फासलों ने मोड़ा। किसी को दे वो न जुदाई, मुझसे बस दिल मांगा, कटी है रहेगी ये लड़की।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। भाई बड़े अच्छे टाइम पे आए हो सिकंदर बेटा, वरना खुशखबरी देने के लिए हमें फिर आना पड़ता। कैसी खुशखबरी आंटी? वो नजफ को हमने बहू बनाने का फैसला किया है ना, इसलिए इसको घर ले जा रहे हैं। अभी तो छोटी सी मंगनी करेंगे, शादी में तो महीना लग जाएगा। अरे बेटा हमें देर हो रही है, हम चलते हैं, तुम किसी दिन घर आना, बैठ के फिर तफसील से बात करेंगे। आ जाओ बेटा, आ जाओ शाबाश। आसमां से बातें करके एक दुआ बनाए, रब्बा मेरे देना ना ही तू कभी भी छोड़ हमारा, जो न हो सका हम उसी के हो गए, निभा सके न गम से हम के उससे पहले रो दिया। किसी को दे वो न जुदा, तुझसे बस दिल मांगा, कट है बेपरवाही। किसी को दे वो मोमानी, आपने ऐसा क्यों कहा? अगर मैं उसे ऐसा ना कहती तो वो तुम्हें जाने देता भला? देखो उनको तो बनी बनाई मासी मिल गई है अपनी बच्ची के लिए, मैंने तो तुम्हारे भले के लिए कहा है। कोई भला नहीं है इसमें मेरा। मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मैं जुबैर भाई से शादी नहीं करूंगी, तो फिर क्यों बार बार आप सबके सामने ये कह रही हैं? अच्छा बाबा, दोबारा नहीं कहूंगी, मेरे बाप की भी तौबा। अब चलो घर चलें, देर हो रही है। चलो चलो शाबाश। अब्बा बहुत देर कर दी आने में। हाँ देर तो हो गई, थक गया हूँ। रीमा पानी ला दे। वो नजफ नजर नहीं आ रही अब्बा। अंदर कमरे में है। पूछ ही तो रहा हूँ अम्मा। घर तो ले आई हूँ, और क्या करूँ, क्या चाह रहे हो तुम? मुझे आप ही चाहिए, आप ही को बुलाए। कहाँ गई हैं वो मामू? तो मैंने आपसे कहा ना, वो अपने मामू के यहाँ गई हैं, बहुत मिस कर रही थी उन्हें, बिल्कुल जैसे आप मुझे मिस करती हैं। वो मुझे कैसे छोड़ के जा सकती है मामू? उन्होंने तो मुझसे वादा किया था ना। यही तो मैं सोच रहा हूँ। आपका काम हो गया जी, बेशक जाकर चेक कर ले और मेरी बाकी रकम भिजवा दें। क्या परसों? चलें ठीक है, याद से भिजवा दीजिएगा। हाँ अल्लाह हाफिज। अम्मा कहीं वो मुकर तो नहीं जाएंगी? कैसे मुकर जाएगी? हलक से ना निकाल लूं, मैं अपना हक छोड़ने वालों में से नहीं। हक? हाँ भाई हक, काम किया उसका, मजाक थोड़ी है। वैसे अम्मा आगे क्या करना है? नजफ को तो ले आई हैं। मैंने अब कुछ नहीं करना, मेरा काम हो गया, आगे नजफ की जिम्मेदारी। मतलब ये कि नजफ को लाकर मैंने अपने पैसे खड़े कर लिए हैं। अब नजफ जाने और जुबैर, नजफ जुबैर को इनकार कर दे, मेरी जान छूटे, जानी हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी लालो ला। वाह अम्मा वाह। उससे एक बात तो बताएं, अपने बेटे का क्या करेंगी आप? उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, उसमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो मेरे सामने बोले। ए खुदाया किसी को दे वो न जुदाई, तुझसे बस दिल मांगा, काटे है बेपरवाही।
किसी को दे वो न जुदाई, काटे है बेपरवाही खुदाया। ये वक्त भी गलत है और आपके आने का अंदाज भी जुबैर भाई। मैं जानती थी कि आप जाग रहे होंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि आप सुबह का इंतजार भी नहीं करेंगे। मैं नहीं जानती कि आपने मामू और ममानी को किस तरह राजी किया, और ना ही मैं जानना चाहती। लेकिन आप एक बात जान लें, मैं यहां आ तो गई हूं, लेकिन वैसा नहीं होगा जैसा आपने सोच रखा है। प्लीज वापस चले जाइए, मैं आपकी मंजिल नहीं हूं। नजफ मेरी बात तो सुनो। प्लीज जुबैर भाई चले जाइए यहां से। मलिया, अगर हो सके तो प्लीज मेरे घर आ जाओ। तो आगे पास कोई नहीं है, उसे तुम्हारी जरूरत होगी। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। वाह भाई, सुबह ही सुबह इतनी खुश खुश, कहाँ की तैयारी है? मामा मेरा इंतजार खत्म हो गया है। सिकंदर मेरी तरफ पलट आया, उसका मैसेज आया, कह रहा है कि तुम्हारी जरूरत है, बुला रहा है मुझे। आई टोल्ड यू ना। चले मैं चलती हूँ। अरे नाश्ता तो कर लो। मामा क्या मेरा दिल चाहेगा नाश्ता करने का? ओके। सुनो जुबैर, खबरदार जो नजफ के आसपास नजर आए तो, और उससे बात करने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से उसे राजी करके लाए हैं। आहिस्ता आहिस्ता लाइन पर आ जाएगी, वरना हत्थे से उखड़ जाएगी। अरे तुमने क्या नाश्ते में गुंगे का गुड़ खाया हुआ है? जवाब क्यों नहीं दे रहा? सुन लिया आपकी बात अम्मा, अब नहीं नजर आऊंगा उसके आसपास, और आप कहें तो घर से ही चला जाऊं या इस दुनिया से। खैर जा रहा हूं मैं, और अब से रात में ही घर में घुसा करूं, ताकि आप भी खुश और वो भी खुश। अरे बात तो सुन। अच्छा हुआ नाराज होके चला गया।
बन गया खाना अम्मा? हाँ बन गया। और तू भी बात सुन, कुछ ही दिनों की बात है, नजफ के साथ अपना रवैया ठीक रखना। मुझसे मुनाफकत नहीं होती अम्मा, ये ड्रामे आप जाने और वो भाई साहब। मैं चलती हूँ। दफा दूर, बहुत सी बिगड़ी हुई औलाद है मेरी, कोई बात आसानी से समझ नहीं आती इनको। चल। उफ तो अब बस भी करो, पहन लो ना ये। मुझे ये ड्रेस नहीं पहनना। अब जाए मेरे कमरे से, मुझे आप अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसे बात करते हैं बड़ों से? मुझे आपसे बात नहीं करनी है और आप जाए मेरे कमरे से। मैं सिर्फ नजर पापी से अपना काम करवाती हूँ और आप मुझे हाथ भी मत लगाइएगा। दुआ। हद होती है बदतमीजी की। इतनी जोर से उसने मुझे काटा है कि देखा, चलो मैं चेंज करके आता हूं। सिकंदर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना। तुम बात नहीं कर रही, तुम सिर्फ दुआ की शिकायतें लगा रही हो। तो उसने मुझे। देखो मलिया, बच्चों को हैंडल करने का एक तरीका होता है। वो बदतमीज नहीं है, उसने नजफ के साथ कभी ऐसा नहीं किया। तो मेरे साथ क्यों किया है? यही तो तुम्हें सोचना चाहिए। भाई प्लीज चले ना। क्या मुसीबत है तुम्हें? जब कह दिया कि नहीं जा रहा तो क्यों दिमाग खा रही हो मेरा? तो क्या हो जाएगा अगर आप ले जाएंगे? और इतनी करीब पे है मार्केट, और वैसे भी मैं आपसे कौन सा रोज रोज फरमाइश करती हूँ। मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं नहीं जा रहा, तो मैं नहीं जाऊंगा। सुकून से रहने दो मुझे। क्या हो गया जुबैर तुम्हें? इतना आदम बिजार क्यों हो रहा है? बहन कह रही है मार्केट ले जा तो ले जा। अम्मा, इस घर में मेरी बात की भी कोई अहमियत है या नहीं? इतना खफा क्यों हो रहे हो? चलो शाबाश, ले जाओ। नजफ को भी साथ ले जाओ, उसका भी दिल बहल जाएगा। एक शर्त पर लेकर जाऊंगा, ज्यादा टाइम मत लगाना तो। हाँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। अच्छा चलो जाओ, जा नजफ को बुला ले, सारा दिन कमरे में बंद रहती है। जुबैर तुम? अरे सिकंदर भाई जी, बस वो कुछ शॉपिंग करने आया था। अच्छा, बहुत मुबारक हो तुम्हें। सिकंदर, अरे भाई आप, वाह भाई, सरप्राइज। इतने दिनों बाद जो आपको देखा है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। नाइस टू सी यू गाइस एज वेल। चलें आप लोग शादी की तैयारी करें, मैं चलता हूँ। सुने सुने, अब सुनाने के लिए कुछ रह गया क्या? जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। आपने भी तो किया था, आपने बताया था। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन मेरी खातिर नहीं तो दुआ की खातिर रुक जाते। इस तरह छोड़ कर जाते कोई? मैं मामू और मुमानी की वजह से मजबूर हूँ, के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यही गलत फहमी है तुम्हारी। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं। दुआ बहुत मिस करती थी।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मामा। उठ गई मेरी जान? हाँ चलो, तैयार नहीं हो ना स्कूल के लिए? इसे तो टेम्परेचर हो रहा है। साहब जी मुझे भी बस अभी पता चला है। अभी पता चला है? सलमा जी किस दुनिया में रह रही हैं आप? एकदम से बुखार थोड़ी होता है, सारी बात है रात से तबीयत खराब होगी इसकी। साहब जी जब रात को सुलाया था तब तो बुखार नहीं था, बस रात को खाना खाते हुए कुछ तंग कर रही थी। जब से नजफ गई है दुआ भी इसी तरह बस किसी चीज में दिलचस्पी नहीं ले रही है। आप जाइए, इनके लिए नाश्ता बनाएं। ऐसा तो नहीं करते ना मेरी जान? कुछ तो खाना पड़ेगा ना आपको। खाओगे नहीं तो एनर्जी कैसे आएगी? खेलने की एनर्जी, और स्कूल कैसे जाओगे? मुझे नजर आपी के बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मामू। प्लीज उनको बुलाएं। ओके, ले आऊंगा उन्हें। अच्छा ठीक है, आप मुझे उनके पास ले जाएं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। एक काम करते हैं कि आज स्कूल नहीं जाते, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं मामू, आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, अगर मिस कर दे तो टीचर मुझे 0 दे देंगी। नहीं देगी 0, मैं आपकी टीचर से बात करूंगा, वो आपका टेस्ट कल ले लेगी। नहीं मामू, मैं ठीक हूँ। आप ही ने मेरी इस टेस्ट की इतनी अच्छी तैयारी करवाई हुई है। अच्छा ये बताएं, कौन से पीरियड में आपका टेस्ट? सेकंड पीरियड में। ऑलराइट, तो मैं आपके टीचर के लिए नोट लिख दूंगा, वो आपका टेस्ट लेते ही आपको छुट्टी दे देंगे, और मैं सलमा से कहूंगा वो आपके साथ स्कूल चले जाए। ओके? बट यू हैव टू ईट डार्लिंग। I love you. I love you too, मामू। Excuse me, sir. I am sorry, sir. It's an emergency. Excuse me, gentlemen. सर ये आपके घर से कॉल आई थी। सर वो कह रही थी कि दुआ स्कूल में बेहोश हो गई थी। What? और सर वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अच्छा, थैंक यू। I'm extremely sorry, gentlemen. हमें मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ेगी। We'll do this next week. Okay? क्या हुआ सलमा? वो साहब दुआ बेबी क्लास में टेस्ट दे रही थी, एकदम बेहोश हो गई। मैंने आपको बहुत फ़ोन किया मगर आपने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने मलिया बेबी को फ़ोन कर दिया, वो फ़ौरन स्कूल पहुंच गई। मलिया, क्या हुआ दुआ को? होश में आ गई अब वो। डॉक्टर ने कहा है कि डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हो गई थी। बट शी इज ओके नाउ। Oh God, oh my God. Thank you so much. Thank you, तुम आ गई। मैंने पता नहीं क्यों उसे स्कूल जाने दिया। सिकंदर, शी इज फाइन। अच्छा, मैं उसे देख लेता हूँ। कहा था ना मैंने आपसे, क्यों जिद कर रही थी आप? देखा अब तबीयत खराब हो गई ना। मामू, आप पापी को नहीं लाए? बेटा वो मुझे पता है आप ही अगर नहीं आएंगे तो मैं ठीक नहीं होंगी।
Don't say that, sweetheart. ऐसे क्यों कह रही हैं? सही कह रही हो मामू, आप प्लीज मेरी खातिर नजफ भाभी को बुला ले। मैं बैग लेकर आती हूँ अपना। सिकंदर बेटा, तुम्हें तो पता है नजफ की शादी होने वाली है। बस कुछ दिनों की बात है आंटी। दुआ की तबीयत संभल जाए तो मैं उसे खुद लेकर आ जाऊंगा। तुम आगे बैठ सकती हो। अगर कोई इस हक को तस्लीम करे तो मैं तस्लीम करता हूँ। आगे आ जाओ। मुझे लग रहा है कि नजफ को लाके यहाँ पर हमने बहुत बड़ी गलती की। कम से कम उसे इतनी मोहलत तो देते कि दुआ के लिए कोई इंतजाम हो जाता। दुआ को कौन सी अचानक बीमारी हुई? वो पहले से ही बीमार थी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो नजफ की जिम्मेदारी तो थी ना। इस तरह उसके आ जाने से अचानक बच्ची की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। चलो तो नजफ चली गई ना, उसके पास संभाल लेगी उसको। तुम यहाँ घर बैठे क्यों फिक्रमंद हो रहे हो? मेरा ख्याल है कि हमें फोन करके बच्ची की खैरियत मालूम करनी चाहिए। अरे भाई, वापस आएगी तो सब पूछ लेना। ऐसी भी क्या इमरजेंसी हो गई? मामा, मैं जब वापस आ गई है। तुम्हें किसने बताया? सलमा ने। अभी मैंने उसे कॉल की थी दुआ की तबीयत मालूम करने के लिए, उसी ने बताया। सिकंदर उसे खुद लेकर आया है। अब क्या होगा मामा? अगर इसी तरह नजफ आती जाती रही तो उसके जाने का फायदा क्या हुआ? इस तरह तो वो सिकंदर की जिंदगी से जुड़ी रहेगी। नहीं, अब वो नहीं आएगी मरिया। मैं उसकी ममानी से बात करती हूँ कि आप अपनी होने वाली बहू को नौकरी छोड़ने के बाद भी उस घर में भेजती रहेंगी क्या? अब दुआ का क्या है, वो तो आए दिन बीमार रहती है। आप उसकी ममानी को कैसे जानते हैं? वो नाइमा की दूर की रिश्तेदार है। हर साल उसकी बरसी पे आती है। बस इसी तरह मुलाकात हो गई। वैसे वो भी बहुत ही ढीठ है। आ गए। और ये दुआ, इसको क्या मजा आता है उस नौकरानी के साथ? तुम परेशान नहीं हो, मैं करूंगी ना बात, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी।
हेलो, मेरी आपसे क्या बात हुई थी? किस बात के पैसे लिए थे आपने? और मैंने क्या कहा था आपसे? क्या हो गया? किस तरह की बात कर रही हैं? आपने जो काम कहा मैंने वो कर दिया। नजफ को तो मैं ले आई। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मुझे वो किसी भी सूरत वहां नजर नहीं आए, तो वो फिर सिकंदर के घर में क्या कर रही है? अजीब बात कर रही हैं आप। वो बच्ची के बीमार होने पर उसे देखने भी नहीं जा सकती। जंजीरों में कैद करके रखने की तो हमारी बात तय नहीं हुई थी ना। और वैसे भी उसे सिकंदर खुद लेने आया था। कैसे रोक सकती थी मैं? उसकी भांजी मर रही थी। इतनी जालिम तो मैं नहीं हूं ना। एनीवेज, ये बात दुआ को देखने की हद तक रहनी चाहिए। आइंदा कोई भी वाकया हो, आप नजफ को हर मुमकिन कोशिश करेंगी वहां जाने से रोकने की, चाहे वो बच्ची मरी क्यों ना जाए। वरना मैं भी अपनी बात से फिर जाऊंगी आपकी तरह। समझिए आप?